हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट टू द पावर 5000 मान लो आप, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डे वन से, जिस दिन हम पाइथन में कोड लिखना शुरू कर रहे हैं उस दिन से हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शंस आ रहे हैं। लेकिन अभी तक का पाइथन हमने एक्सेप्शन से बचते हुए पढ़ा है। मतलब अभी तक मैंने आपको जितने भी कोड लिखे, जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए, नो डाउट उसमें एक्सेप्शंस आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने उन एक्सेप्शंस के बारे में कोई बात नहीं करी है, हमने उनको इग्नोर किया अभी तक। लेकिन अब इसके बाद इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझना। टॉपिक बहुत सिंपल है, टॉपिक में कोई दम नहीं है, केवल इंपॉर्टेंस समझना आप इसकी कि पाइथन में अगर आप एक्सेप्शंस को मैनेज नहीं करते हैं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट द कोड इन पाइथन। तो अब क्वेश्चन आता है, सर ये एक्सेप्शन होते क्या हैं और किस तरीके से एक्सेप्शंस को आप हैंडल करने की बात कर रहे हो। ओके, तो आप देखिए, एक्सेप्शन का सिंपल सा मीनिंग है एरर। मतलब एक्सेप्शन मीन्स एरर। लेकिन जब भी हम किसी प्रोग्राम में कोई कोड लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में बेसिकली तीन टाइप से एरर आने के प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब तीन एरर किसी भी प्रोग्राम में आती है। एक, अच्छा, एरर कब आती है यह भी आप समझना। मतलब एरर कब डिटेक्ट होती है किसी प्रोग्राम में वो भी हम बात करते हैं। लेकिन एक एरर जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर ना। टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करें, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर कितने टाइप की होती है। तो एक होती है जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर, दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है, दूसरी एरर जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, और तीसरी एरर जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, तीसरी एरर जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। ओके, अब ये सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। और ये जो रन टाइम एरर है इसी को हम बोलते हैं दिस इज बेसिकली एन एक्सेप्शन। यही कहलाता है एक्सेप्शन, कि वो एरर जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आती है। अभी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे, लेकिन आप पहले समझो सिंटेक्स एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर क्या होती है और एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है। सिंटेक्स एरर मतलब क्या, वो एरर जो किसी भी प्रोग्राम में गलत ग्रामर के कारण आती है। मतलब हर लैंग्वेज में जब भी आप कोई कोड लिखते हैं, अरे आप कोड लिखना तो छोड़ो, जब आप किसी लैंग्वेज को बोलते भी हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, तो हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। ग्रामर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आप जब भी किसी लैंग्वेज को बोलोगे तो एक रूल्स रेगुलेशन के साथ में बोलोगे, राइट। और यदि आप रूल को ब्रेक करते हैं, यदि आप इंग्लिश में ग्रामर गलत बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गलत इंग्लिश बात बोलेंगे। यदि आप हिंदी में ग्रामर गलत बोलेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है गलत हिंदी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि मान लो कोई बच्चा सामने बैठा है और मैं बोलता हूं ये अच्छा लड़का था, और सर क्या बात कर रहे हो, जिंदा बैठा हूं सामने, था क्यों बोल रहे हो। तो मैंने हे की जगह था बोल दिया, तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। मतलब मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है यहां पे। तो जो एरर प्रोग्राम में गलत ग्रामर के कारण आती है वो कहलाती है सिंटेक्स एरर। और ग्रामर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप देख रहे हैं पाइथन में जब भी हम कोई कोड लिखते हैं हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यदि आपने क्लास को टर्मिनेट किया है तो कॉलन लगाना है, इंडेंटेशन हमें फॉलो करना है। ओके, मतलब आपको पूरे प्रोग्राम में सिंटेक्सेस का ध्यान रखना है। मेथड का नाम है तो उसका अपर है, लोअर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास के नाम का कीवर्ड आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। यदि क्लास का कीवर्ड आपने सी कैपिटल लिख दिया तो एरर आ जाएगी प्रोग्राम में। तो ये जो एरर होती है, जो रूल्स के कारण, ब्रेक होने के कारण आती है, ये कहलाती है सिंटेक्स एरर। और इसी एरर को हम कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। ये कंपाइल टाइम एरर क्यों कहलाती है, क्योंकि ये एरर आपके प्रोग्राम में तब आती है जब आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन करता है। अभी हम बात करेंगे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम एक पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम कितनी स्टेप से होके चलता है और क्यों एरर डिटेक्शन होता है पाइथन में, ये भी आप समझेंगे। समझते हैं अपन। सेकंड एरर होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब क्या, ऐसी एरर जैसे कई बार होता है ना, सर हमारा प्रोग्राम तो चल रहा है, मतलब प्रोग्राम सक्सेस हुआ है, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, रन हुआ, आउटपुट भी आया, लेकिन आउटपुट वो नहीं आ रहा है जैसा हम चाह रहे हैं। मतलब जो आप चाह रहे हैं वैसा आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। तो अब जो एरर आपके प्रोग्राम में है वो कौन सी है, लॉजिकल एरर। मतलब आपने गलत लॉजिक लगाया है।
हो सकता है आपने कोई ऑपरेटर गलत यूज कर दिया है। यदि मैंने आपसे बोला कि बस 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाओ, अब आपने लिख दिया C = A - B, तो अब उसको थोड़ी ना पता है प्रोग्राम को कि आप प्लस करना चाह रहे हैं, वो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन आपको दे देगा। तो ये है लॉजिक्स, और लॉजिक में कोई हेल्प नहीं करेगा, लॉजिक तो हमें ही फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो सिंटेक्स एरर का मतलब समझ में आया, वो एरर जो आपके प्रोग्राम में तब आती है जब आप गलत ग्रामर को फॉलो करते हैं। लॉजिकल एरर मतलब वो एरर जो गलत लॉजिक के कारण आती है, कि जहां पर आपको लॉजिक सही लगाने पड़ेंगे, ये कहलाती है लॉजिकल एरर। और तीसरी एरर होती है जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। ये वो एरर होती है प्रोग्राम में जो रन टाइम पे आती है, और जो रन टाइम पे आती है उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। तो अब यहां पर अपन समझते हैं कि ये एक्सेप्शन होता क्या है, या एक्सेप्शन एरर क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंटेक्स एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर क्या होती है, और रन टाइम एरर क्या होती है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो, अब अगर मुझसे पूछा जाए सर एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या, व्हाट इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एन अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एरर। अनवांटेड, हम एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एरर वो डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। एक अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड एरर है जो आपके प्रोग्राम में, चलते प्रोग्राम में आ गई, मतलब आपका प्रोग्राम चल रहा है और इमीडिएट आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गई जो अनवांटेड थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी, और इसके आने के कारण आपके पूरे प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि जब प्रोग्राम में एक्सेप्शंस आते हैं, तो अभी हम आगे बात करेंगे, वहां से अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तो आपका प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, वहीं आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यदि आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी एरर रन टाइम पे आ रही है जो अनवांटेड है, जो अनएक्सपेक्टेड है, और जिसके आने के कारण आपके प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब हुआ है, एन अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एरर वो डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। ये कहलाता है एक्सेप्शन। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, डे 1 से, जिस दिन से हम पाइथन में कोड लिख रहे हैं, एक्सेप्शंस आ रहे हैं, टाइप एरर, ठीक है, ऐसे बहुत इंडेंटेशन एरर, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो अभी तक हमारे प्रोग्राम में आ रहे थे, लेकिन आज के बाद हम उन एक्सेप्शंस को प्रॉपरली हैंडल करने की बात करेंगे। बस आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो समझ में आया, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एरर वो डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे देखो, आप एक एग्जांपल अगर हम बात करें कि सपोज अगर आपको कहीं किसी लोकेशन पे पहुंचना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप कॉलेज के लिए निकले हैं, ओके, आप कॉलेज जा रहे हैं। अब यदि कॉलेज के डिस्टेंस के हिसाब से आप अपने घर से निकलेंगे, कि मान लो आपका कॉलेज के डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है, तो आप बोलोगे ठीक है 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। अब आप अपने घर से निकले, लेकिन जब आप अपने घर से निकले तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे आप, मान लो एक किलोमीटर बाद आप चले, और 1 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब ये पहले से पता था क्या कि बॉस मैं 1 किलोमीटर बाद पहुंचूंगा, जब मैं इस जगह पे पहुंचूंगा तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा? ये अनवांटेड है, ये अनएक्सपेक्टेड हुआ, और अगर ये हुआ तो इसके कारण आपके आगे का पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो गया है। योर कंप्लीट फ्लो विल डिस्टर्ब। मतलब अब आपके दिमाग में 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, अरे यार कॉलेज में इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कॉलेज पहुंचना जरूरी था, ये एरर आ गई, ये एक्सेप्शन आ गया। अब मैं इसको क्या बोलूंगा पता है? दिस इज टायर पंचर एक्सेप्शन। ऐसा कोई एक्सेप्शन पाइथन में नहीं है, बट आई कैन से दैट दिस इज टायर पंचर एक्सेप्शन। तो अगर ये एक्सेप्शन आया तो ये अनवांटेड है, ये अनएक्सपेक्टेड है, और इसके आने के कारण आपका पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है। अब आप मुझे बताओ, उस मोमेंट पे जब ये एक्सेप्शन आ गया है, अब आप क्या करोगे? जब ये एक्सेप्शन आ गया तो अब आप उसको हैंडल करने के बारे में सोचोगे, और ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। मतलब हो सकता है आप किसी फ्रेंड को फोन करोगे जो पीछे आ रहा है कि यार भाई मुझे लेके चले जाना है यार, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। या फिर आप ये सोचोगे यार अभी गाड़ी साइड में रखते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। या आपको लगता है कि अरे यार 5 मिनट के डिस्टेंस पे तो शॉप है, चलो गाड़ी का टायर पंचर करवाते हैं, फिर कॉलेज के लिए चलेंगे। मतलब आप पूरे टाइम उस जगह जब ये एक्सेप्शन आया है तो आप क्या करोगे? उसको हैंडल करने के थॉट पे बात करोगे। और ऐसा ही प्रोग्राम में भी होता है कि यदि आपका प्रोग्राम चल रहा है तो उस प्रोग्राम में एक्सेप्शन अगर आ गया, और वो मल्टीपल रीजन से हो सकता है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजन जिसका कारण आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ सकता है।
रन टाइम पे, है ना, कि प्रोग्राम चल रहा है और रन टाइम पे कोई एरर आ गई, तो यदि वो उस एरर के कारण आपके प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब हुआ, तो अब आप क्या करोगे, आप ये कोशिश करोगे कि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब लैंग्वेज में आपको एक्सेप्शन हैंडल करने की फैसिलिटी दी गई है, और पाइथन इज द बेस्ट चॉइस फॉर दैट। कि पाइथन में ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी भी एक्सेप्शन को, अगर कोई एक्सेप्शन रन टाइम पे आता है, तो यदि उस एक्सेप्शन के कारण मेरा प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो, तो मैं उस प्रोग्राम में ही उस एक्सेप्शन को मैनेज कर सकता हूं। ये जावा में ऑप्शन है हमारे पास, ये पाइथन में ऑप्शन है हमारे पास, बट सी डोंट हैव दिस ऑप्शन। सी में भी रन टाइम पे एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है, पहले आपको यह क्लियर हुआ कि ऐसी एरर जो अनवांटेड है, अनएक्सपेक्टेड है, और जिसके आने के कारण हमारे पूरे प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, इस तरीके की एरर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। और ये कब आती है, रन टाइम पे, ये आती है रन टाइम पे। क्लियर है? अब आप देखो, अगर हम बात करें कि देखो किसी भी लैंग्वेज में, अगर हम बात करते हैं ना कि किसी भी लैंग्वेज में कोई भी एरर मैनेज कब हो सकती है, जैसे कभी कोई सिंटेक्स एरर आती है, यदि सिंटेक्स एरर आई तो बाकायदा सिंटेक्स एरर के आने पर आपको मैसेज मिलता है कि ये एरर है, हम जाके उस एरर को ठीक कर लेते हैं। तो आप देखो, समझो बात को, एक्सेप्शन या एरर को मैनेज कब किया जाता है, हमेशा एरर तब आती है जब कोड ट्रांसलेट होता है। मतलब हम क्यों बोलते हैं कि सी में हम एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकते, या सी में एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म क्यों नहीं है, कारण समझो आप, जावा में क्यों है, पाइथन में क्यों है, उसका रीजन समझो आप। यदि हम पाइथन के कोड की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सोर्स कोड लिखते हैं, ये सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप पे हम कंपाइल करते हैं, है ना। पहले ये सोर्स कोड कंपाइल होता है, जिट कंपाइलर के थ्रू ये कंपाइल हुआ। अब जब ये कंपाइल हुआ तो आपके प्रोग्राम का बाइट कोड कन्वर्जन हुआ। ये बाइट कोड वाली जो फाइल होती है, मान लो ये वाली फाइल है आपकी .py, जिसमें सोर्स कोड होता है, ये वाली फाइल होती है हमारी .pyc फाइल। ठीक, तो आप देखो, इस समय एक एरर आई, जब आपका सोर्स कोड बाइट कोड से कन्वर्ट हुआ, तो इस इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट। तो वो एरर जो इस समय आ रही है, कौन सी एरर, जो कंपाइलेशन टाइम पे आपके प्रोग्राम में आएगी, इस एरर को हम क्या बोलेंगे, सिंटेक्स एरर। दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। कि ये एरर कंपाइलर डिटेक्ट करता है, और कंपाइलर अगर इस एरर को डिटेक्ट करेगा तो उस समय करेगा जब आपका सोर्स कोड कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो एरर होती है, इस एरर को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। लेकिन एक ऐसी एरर, एक प्रोसेस अभी और भी बाकी है कि नेक्स्ट स्टेप में हम इस बाइट कोड को क्या करते हैं, रन करते हैं। जब ये बाइट कोड रन करता है तो ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट आता है, मतलब प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। योर प्रोग्राम विल कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, और आपका प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट करके आपको क्या शो करता है, आउटपुट। तो एक प्रोग्राम का, पढ़ा है हमने पहले भी, एक प्रोग्राम का बाइट कोड से रन होके मशीन कोड कन्वर्जन करना, ये वाली स्टेप, ये कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम इन्वायरमेंट। ये कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम इन्वायरमेंट। तो यदि आपका प्रोग्राम रन टाइम पे है, रन टाइम मतलब जब तक आप आउटपुट में हैं तब तक आपका प्रोग्राम रन टाइम पे है, और इस समय अगर कोई एरर आई है, आप देखो एरर हमेशा कब आती है, जब कोड ट्रांसलेट होता है। कोड ट्रांसलेशन के टाइम पे हमेशा एरर डिटेक्ट होती है और मैनेज हो सकती है। सी में कोड ट्रांसलेशन केवल एक बार होता है। सी का प्रोग्राम सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है और सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। वहां पर कोई दो ट्रांसलेशन नहीं होते हैं। लेकिन पाइथन में, मैंने आपको पहले भी बताया, पाइथन का प्रोग्राम दो बार ट्रांसलेशन करता है। पहले ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, पीवाईसी फाइल बनाता है, फिर पीवाईसी फाइल रन होती है पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू, और उसके बाद आपका प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करता है। तो मेरे बच्चे, जब कोड ट्रांसलेशन दो बार हो रहा है तो एरर डिटेक्शन भी दो बार होगा ना, और एरर मैकेनिज्म दो बार मैनेज कर सकता है। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि वाई पाइथन इज हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो सी में नहीं है। कभी आपसे पूछा जाए कि बॉस हाउ पाइथन कैन सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसका सीधा सीधा आंसर ये है, सर पाइथन का कोड दो बार ट्रांसलेट होता है और सी में कोड ट्रांसलेशन एक ही बार होता है। इसलिए केवल आप सोर्स कोड को बाइट कोड में, सोर्स कोड को वहां पे सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। वहां कोई रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि दूसरी बार कोड ट्रांसलेशन ही नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर आप समझ रहे हैं, तो इस समय जो एरर हमारे प्रोग्राम में आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, द एरर विच ऑकर एट रन टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ये कहलाते हैं एक्सेप्शन।
बात समझ में आई आपको? तो जो एरर हमारे प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे आएगी वो कहलाएगी सिंटेक्स एरर, जो एरर हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पे आएगी वो कहलाएंगे एक्सेप्शंस। और सिंटेक्स एरर को हमें मैकेनिज्म नहीं चेक करना है, सिंटेक्स एरर को मैनेज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर की है। कंपाइलर विल मैनेज दिस सिंटेक्स एरर। वो सीधे सीधे बोलते हैं अगर आपके प्रोग्राम में एक भी सिंटेक्स एरर है तो आपका प्रोग्राम आगे का कोड एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो आप देखो, यदि आपके प्रोग्राम में एक भी सिंटेक्स एरर होती है तो क्या हमें एक लाइन का भी आउटपुट मिलता है? कभी आप क्लास का सी कैपिटल लिख दो, वो सिंटेक्स एरर बता देगा, वो एक भी लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कभी आप प्रिंट मेथड को कैपिटल में लिख दो, वो सीधे सिंटेक्स एरर दे देगा। मतलब उस समय आपका कोड एक भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय जो कोड ट्रांसलेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? कंपाइलर के थ्रू। दैट इज अ कंपाइलर। और कंपाइलर हमेशा पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है। कंपाइलर जब भी कोड ट्रांसलेशन करता है हमेशा पेज वाइज करता है। लेकिन ध्यान देना, इसके बाद जो कोड कन्वर्जन हुआ, एरर इस समय भी आ सकती है, एक्सेप्शन इस समय भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सेप्शन को जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पीवीएम की, पाइथन वर्चुअल मशीन की। समझना बेटा बहुत ध्यान से, मतलब 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर मत ले जाना, समझ लेना बिल्कुल अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को। मतलब इंटरव्यू खत्म नहीं होगा एक्सेप्शन के बिना, लिख के देता हूं मैं आपको, ठीक है? इसीलिए बहुत अच्छे से समझ लो इसको। जो रन टाइम पे एरर आती है उस रन टाइम पे आई हुई एरर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पाइथन वर्चुअल मशीन की। तो क्या होगा यहां पर आप देखना, यदि मान लो आपके प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, मान लो 10 लाइन का प्रोग्राम आपने लिखा एंड देयर इज नो सिंटेक्स एरर, लेकिन यदि आपके प्रोग्राम में मान लो इसी प्रोग्राम में 5th नंबर की लाइन में अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ, यदि 5th नंबर की लाइन में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो आपका प्रोग्राम शुरू की 4 लाइन का आउटपुट आपको शो करेगा। यू विल गेट एन आउटपुट ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पाइथन वर्चुअल मशीन इंटरप्रेटेटर है। यदि रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन चेक हो रहा है तो वो इंटरप्रेटेटर का नेचर है। इंटरप्रेटेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है और लाइन बाय लाइन में उसको पहली लाइन रन टाइम पे ठीक मिली, अरे सिंटेक्स एरर समझ में आई। यदि सिंटेक्स एरर 25वीं नंबर की लाइन में भी है तो 24 लाइन का आउटपुट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एक भी सिंटेक्स एरर है तो प्रोग्राम आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन है तो जिस लाइन में एक्सेप्शन है, सुनना, अब एक्सेप्शन का मैकेनिज्म क्या है? मान लो ये आपकी लाइन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यदि आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया 5th नंबर की लाइन पे तो पहले तो वो शुरू की 4 लाइन का आउटपुट आपको शो करेगा, बिल्कुल आपको ये आउटपुट दिखाएगा, राइट। लेकिन जब एक्सेप्शन आया 5th लाइन पे और यदि इस एक्सेप्शन को मैनेज नहीं किया गया, हैंडल नहीं किया गया, तो यहां से आपका प्रोग्राम सीधे आपको एक्सेप्शन बताएगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। बात समझ में आई? और यदि हम यह चाहते हैं कि नहीं सर मुझे मेरे प्रोग्राम को स्ट्रांग बनाना है, मैं चाहता हूं कि यदि रन टाइम पर ये एक्सेप्शन आया है तो मेरा प्रोग्राम डिस्कनेक्ट ना हो, मेरा प्रोग्राम बस्ट ना हो, मुझे स्ट्रांग बनाना है अपने प्रोग्राम को, तो यही तो बोलते हैं पाइथन इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग, कि यदि रन टाइम पे भी कोई एक्सेप्शन आ गया तो पाइथन में यह पावर है कि वो उस एक्सेप्शन को विद इन अ प्रोग्राम मैनेज करके आपको आगे कंटिन्यू कर देगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। लेकिन तब जब आपने उस एक्सेप्शन को जो रन टाइम पे आया है अगर आप उसको मैनेज करोगे, तो यह बात समझ में आई कि एक्सेप्शन कौन जनरेट करता है? पाइथन वर्चुअल मशीन। और एरर कौन जनरेट करता है? कंपाइलर। यदि पाइथन वर्चुअल मशीन एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है तो जिस लाइन पर एक्सेप्शन आएगा वहां से आगे के हैंडलिंग की बात होगी, उसके पहले का आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन अगर सिंटेक्स एरर एक भी लाइन पर है तो आपको एक भी लाइन का आउटपुट नहीं मिलेगा, भले ही वो किसी भी, मान लें 100 लाइन के प्रोग्राम में 97 नंबर की लाइन में सिंटेक्स एरर है, बट स्टिल यू विल नॉट गेट द रिजल्ट ऑफ एनी सिंगल लाइन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो ये था कॉन्सेप्ट कि जहां पर हमने बात की रन टाइम पर एक्सेप्शंस आएंगे और जब ये एक्सेप्शन आएंगे सो दिस एक्सेप्शन जनरेटेड बाय पाइथन वर्चुअल मशीन, ओके। और ये इंटरप्रेटेटर है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, जो भी हमने बात की, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं, देखो अब इसके आगे हम बात करते हैं कि जब एक्सेप्शन भी आते हैं तो क्या उन एक्सेप्शंस को
मैनेज करना कंपलसरी है सर, मतलब यदि एक्सेप्शन आए, ठीक, मतलब देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शन, कौन से आएंगे क्या आएंगे वो तो सब अभी हम बात करेंगे, समझना। लेकिन पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन समझ लो, ताकि आपको चीजें आगे बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर एक्सेप्शन यदि मान लो आते हैं, एक्सेप्शन अगर जनरेट हुए, मान लो मेरे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ गया, मैंने एक कोड लिखा था, ठीक है, ये मैंने 10 लाइन का कोड लिखा, यदि एक्सेप्शन आया, अगर मान लो इस लाइन में, मान लो लाइन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यदि मान लो इस लाइन पर एक्सेप्शन आया और यदि मैंने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, यदि मैंने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, एक्सेप्शन आया, मान लो आपने, सपोज करो, मतलब अगर मान लो मैंने 2 नंबर यूजर से एंटर करे, एक ए में और एक बी में, और यदि मैंने लिख दिया सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, और इन दिस केस अगर बी की वैल्यू 0 है, अगर बी की वैल्यू 0 है तो सीधे सीधे आपका पाइथन प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अभी हम बात करेंगे एक्सेप्शन कौन से थ्रो करेगा, क्या करेगा, सारी बातें, क्योंकि एनीथिंग इज डिवाइड बाय 0 इज एन एक्सेप्शन। अब अगर ये एक्सेप्शन अभी जनरेट हुआ और अगर आपने इस एक्सेप्शन को मैनेज नहीं किया तो क्या होगा सर? तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझना, एक्सेप्शन हैंडलिंग और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या डिफरेंस है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि अगर रन टाइम पर एक्सेप्शन आया तो उस एक्सेप्शन को हमें मैनेज करना है। पाइथन में ये कैपेसिटी है कि हम एक्सेप्शन मैनेज कर सकते हैं। लेकिन पाइथन ये भी बोलता है, पाइथन वर्चुअल मशीन ये भी बोलती है, भाई तेरे भरोसे नहीं रहूंगा। सुन ले, मतलब तू एक्सेप्शन मैनेज करेगा तो ही एक्सेप्शन मैनेज होगा, ऐसा कोई तुम्हारे भरोसे हमने पाइथन डिजाइन नहीं करी है। लेकिन अगर आपने मैनेज नहीं किया तो तकलीफ आपको होगी, ये भी सुन लो। अब यहां पाइथन बोलता है यदि आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया, एक्सेप्शन हैंडल का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सेप्शन हैंडल का मतलब यह है कि अगर एक्सेप्शन आया तो उसके अगेंस्ट में क्या मैसेज देना है। यदि एक्सेप्शन आया, यदि एक्सेप्शन आया तो मुझे उस एक्सेप्शन के बाद आगे का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, यह होता है मैकेनिज्म, हैंडलिंग। लेकिन अगर आपने हैंडल नहीं किया, मान लो एक्सेप्शन आया और इसके आगे का कोड आपने लिखा है, लेकिन अगर आपने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो क्या होगा? अरे अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा पाइथन खुद। पाइथन वर्चुअल मशीन इज इटसेल्फ हैंडल दिस एक्सेप्शन। लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक रहेंगे, फिर यह भी ध्यान रखना। यदि पाइथन वर्चुअल, मतलब कहने का मतलब समझ में आया, डिफॉल्ट का मतलब हमेशा क्या बोलते हैं, अगर आपने नहीं दिया तो क्या होगा, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं ना कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ओके। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, हमने फंक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंसीडर करेगा। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये मतलब है कि यदि पाइथन में एक्सेप्शन आया और यदि आपने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, सो द एक्सेप्शन हैंडल्ड बाय पाइथन एक्सेप्शन हैंडलर। अभी एक नई चिड़िया आ गई, हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर वो कॉन्सेप्ट है जो आपके एक्सेप्शन को मैनेज करता है। वो ब्लॉक जो आपके एक्सेप्शन, आए हुए एक्सेप्शन को मैनेज करता है, वो कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलर। तो यदि आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया और यदि आपने उसको मैनेज नहीं किया तो पाइथन बोलेगा मेरा अपना खुद का एक्सेप्शन हैंडलर है और मैं अपने एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू उस एक्सेप्शन को मैनेज कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन which is handled by the Python exception handler, ये कहलाएगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब आप मत करो तो पाइथन एक्सेप्शन हैंडल करेगा। लेकिन अगर पाइथन ने अपने एक्सेप्शन हैंडलर से उस एक्सेप्शन को मैनेज किया है तो फिर ध्यान से सुनना, दो चीजें होंगी जो नेगेटिव हो जाएंगी। पहला, उस एक्सेप्शन के अगेंस्ट में जो मैसेज आएंगे वो नॉर्मल यूजर की समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सेप्शन अगर रन टाइम पे आ रहा है तो ये सीधे सीधे यूजर को दिखेगा। बेटा ध्यान से सुनना, यूजर मतलब जिसको ना पाइथन आता है ना जावा आता है, समझना। मतलब यदि कोई एक्सेप्शन आया और उस एक्सेप्शन के अगेंस्ट में अगर यूजर को कुछ टेक्निकल वर्ड सामने दिख गए तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर उसको कोई टेक्निकल वर्ड मिल गया तो यूजर सीधे सीधे कंफ्यूज हो जाएगा कि यदि एक्सेप्शन आया है तो इस एक्सेप्शन के अगेंस्ट में मुझे क्या प्रिंट करना है। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट?
तो ये एक्सेप्शन अगर यूजर को दिखेंगे और अगर यूजर इन एक्सेप्शंस को अगर टेक्निकल वर्ड में देखेगा तो यूजर तो जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे सपोज करो, अगर मान लो आपने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया, अब यहां पर एक्सेप्शन आया, तो जब ये एक्सेप्शन आएगा तो यूजर, अगर ये पाइथन के वर्ड में आया 0 डिवीजन एरर, अरे तो यूजर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, ये 0 डिवीजन एरर क्या होती है। हम रन करके देखेंगे इसको, यदि ये प्रोग्राम चला और अगर मैसेज आया, मतलब आपने 0 से डिवाइड किया, आपने यूजर से इनपुट लिए, सेकंड नंबर आपने 0 दे दिया, आपका प्रोग्राम सीधे एक्सेप्शन फेंक देगा 0 डिवीजन एरर। अब ये 0 डिवीजन एरर आप समझते हैं, मैं समझता हूं, कोई टेक्निकल पर्सन समझ सकता है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर को क्या समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती करी है। और दूसरी प्रॉब्लम, चलो ये पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, यहां से आपका प्रोग्राम सीधे आपको पूरे एप्लीकेशन से बाहर फेंक देगा, जो कि सबसे बड़ा टेंशन है कि यदि एक्सेप्शन आया तो वह आगे का एक भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कब? यदि आपने एक्सेप्शन पाइथन के भरोसे छोड़े हैं तो उसका जो एक्सेप्शन हैंडलर है, वो एक्सेप्शन हैंडलर पहला एक्सेप्शन के अगेंस्ट में जो मैसेज जनरेट करेगा, क्योंकि समझना, दो तरीके से हम एक्सेप्शन को, मैसेज को मैनेज करने की बात करते हैं। यदि एक्सेप्शन प्रोग्रामेबल लेवल पे मैनेज होगा, ठीक है, यदि एक्सेप्शन प्रोग्रामेबल लेवल पे मैनेज होगा तो उस एक्सेप्शन को यूजर को नहीं दिखाना है, लेकिन जो एक्सेप्शन रन टाइम पे यूजर की वैल्यू के कारण आ सकते हैं, अरे ये 2 नंबर यूजर एंटर करेगा, अब वो क्या देगा 2 नंबर, ये तो यूजर जानता है ना। पर अगर उस समय एक्सेप्शन आ गया तो कम से कम टेक्निकल लैंग्वेज में तो यूजर को एक्सेप्शन शो नहीं करना है ना। अरे आप देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, अपना मोबाइल कभी आपके पास हो, मोबाइल आप निकालो, अब आप मोबाइल में 10 डिवाइड बाय 0 करो, कैलकुलेटर में जाओ और कैलकुलेटर में जाके आप लिखो 15 डिवाइड बाय 0। अब आप देखो मैसेज मिलता है क्या, 0 डिवीजन एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर, 0 डिवीजन एरर, ऐसा कोई मैसेज मिल रहा है क्या आपको? आपको सीधे सीधे मिलेगा वहां पे डिवाइड बाय 0, ठीक है, या इंफिनिटी का साइन, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो ये मैसेज अगर यूजर देखता है तो उसको समझ में आता है। तो अब ये मैसेज कैसे आए? तो यहां एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ है कि यदि यूजर ने 0 दिया तो मुझे उस एक्सेप्शन को मैनेज करना है और यूजर को कैलकुलेटर से बाहर नहीं फेंकना है, उसको कैलकुलेटर में ही रहने देना है। समझ में आई बात आपको? अब देखो, जब एक्सेप्शन आया तो उसने आपको एप्लीकेशन से बाहर थोड़ी ना फेंका, आप एप्लीकेशन में ही हैं अभी। लेकिन यहां पर क्या होगा, समझ में आया? अगर आपने पाइथन के एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज किया, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो बेटा ये एक्सेप्शन जो है ये पाइथन का एक्सेप्शन हैंडलर हैंडल करेगा, और यदि एक्सेप्शन आया तो मैसेज वो अपने हिसाब से प्रिंट करेगा और दूसरा आपको एप्लीकेशन से बाहर फेंक देगा। तो हम चाहते हैं कि यदि इस तरीके का कोई एक्सेप्शन आता है तो हम उसमें डिफॉल्ट के भरोसे ना रहें, हम खुद उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो अभी ये तो हमने बात की है कि एक्सेप्शन होते क्या है, मतलब क्यों एक्सेप्शन, कब आएंगे एक्सेप्शन, एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेप्शन रन टाइम पे अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ठीक है, इनको मैनेज कौन करता है, ओके। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा है कि सर मुझे पाइथन के डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के भरोसे नहीं रहना है, एक्सेप्शन तो मैं खुद मैनेज करूंगा। तो यदि आप एक्सेप्शन मैनेज करोगे तो यहां पर आप समझना, यहां भी एक्सेप्शंस 2 टाइप के आएंगे, है ना, 2 तरीके से एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में आते हैं। मतलब हम किसको मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। आप बोल रहे हो सर एक्सेप्शन मैनेज करना है, वेरी गुड, बिल्कुल मैनेज करते हैं। लेकिन बच्चे, जब एक्सेप्शन मैनेज आप करोगे तो आपके प्रोग्राम में 2 टाइप के एक्सेप्शंस आएंगे। एक होंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन, प्रोग्राम्ड एक्सेप्शन या प्रोग्राम एक्सेप्शन। वन इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन और सेकंड इज कॉल्ड नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। अब ये प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन और नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन क्या होते हैं? ऐसे एक्सेप्शन जिनके आने का कारण आपका पाइथन का प्रोग्राम नहीं है, जो आपके प्रोग्राम की किसी भी गलती के कारण या किसी भी लाइन के कारण नहीं आए हैं, ठीक है, इस तरीके के एक्सेप्शंस को क्या बोला जाता है? नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। द एक्सेप्शन विच इज
ऑकर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मशीन। ऐसे एक्सेप्शन जो आपकी मशीन के, आपके कंप्यूटर की लिमिटेशन के कारण आपके प्रोग्राम में जनरेट हुए हैं, इस तरीके के एक्सेप्शंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। इसमें आपके प्रोग्राम की कोई गलती नहीं है। दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज ऑकर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यदि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, अब इस एप्लीकेशन में आपको 10 लाख प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। अब 10 लाख प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जब आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए स्टार्ट किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, सिस्टम की रेंज तो इससे भी ज्यादा होती है, एक एग्जांपल हम बात करें। मान लो आपको 10 लाख डेटा स्टोर करना है, 20 लाख डेटा स्टोर करना है, लेकिन जैसे ही आपने डेटा स्टोरेज की प्रोसेस शुरू करी, आपके सिस्टम का मेमोरी ओवरफ्लो हो गई। तो अब इसमें आपका प्रोग्राम क्या कर लेगा? इसमें आपके प्रोग्राम की गलती थोड़ी ना, ये तो सिस्टम लिमिटेशन है, ये तो सिस्टम की लिमिटेशन के कारण एक्सेप्शन आया है। बात समझ में आ गई? अगर मान लो आपका डेटा स्टोर हो रहा है स्टैक फॉर्मेट में, ठीक, और अगर स्टैक ओवरफ्लो हो गया, सिस्टम में दो टाइप की मेमोरी होती है कि स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। यदि आपका डेटा स्टैक में स्टोर हो रहा है और अगर स्टैक ओवरफ्लो हो गया, स्टैक ओवरफ्लो मतलब स्टैक मेमोरी में जगह ही नहीं है आपका डेटा स्टोर करने की, तो इसमें आपका प्रोग्राम क्या कर लेगा? बात समझ में आ रही है ना आपको? राइट, आपको मेमोरी चेंज करना पड़ेगी। तो ये एक्सेप्शन जो जनरेट होंगे, जनरेट तो होंगे, लेकिन इसमें आपके प्रोग्राम में कहीं कोई एरर, मतलब कोई गलती नहीं है। दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज ऑकर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सिस्टम। लिमिटेशन ऑफ सिस्टम के कारण, मतलब एक लाइन में हम बोले अगर इसको, तो लिमिटेशन ऑफ सिस्टम के कारण जो एक्सेप्शन जनरेट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज कॉल्ड नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन, राइट। लेकिन यदि आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया है और आपके प्रोग्राम के किसी ना किसी कोड के कारण आया है, मतलब आपने अपने प्रोग्राम में कुछ कोड लिखा है जिसके कारण वो एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, जो कि मैक्सिमम टाइम होगा, क्योंकि ये बहुत रेयरली आने वाले एक्सेप्शंस हैं, ओके, लेकिन चांसेस तो है ना। आप किसी ऐसे सिस्टम पे अगर प्रोग्राम चला रहे हो जिसकी रैम ही कम है, मेमोरी कम है, तो इन एक्सेप्शंस के आने के चांसेस हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में जो एक्सेप्शन आते हैं वो प्रोग्राम्ड एक्सेप्शन होते हैं, प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन या प्रोग्राम्ड एक्सेप्शन होते हैं। तो प्रोग्राम एक्सेप्शन क्या होते हैं? ऐसे एक्सेप्शन जो आपके प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम के कारण आएंगे। मतलब देर आर, मान लो मैंने यहां लिखा हुआ है, सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, ओके, दिस इज माई लिस्ट, ठीक, अब ये मेरी लिस्ट है, एंड दिस लिस्ट कंसिस्ट द एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50। तो हमें पता है लिस्ट का हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पे होता है, 0, 1, 2, 3। अब मान लो यहां पर मैंने लिख दिया प्रिंट माई लिस्ट ऑफ आई, माई लिस्ट ऑफ आई। अब आई की वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, आपने यूजर को बोला इंट इनपुट एंटर द इंडेक्स नंबर, एंटर इंडेक्स। अब यूजर ने अगर ये इंडेक्स नंबर दिया है, आपने यूजर से इंडेक्स नंबर लिया है और उस इंडेक्स नंबर का एलिमेंट आप यहां प्रिंट करने की बात कर रहे हो। समझना बात को। आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें आपकी लिस्ट है, लिस्ट में आपने यूजर, ये एलिमेंट है, ये इंडेक्स नंबर है, आपने यूजर से बोला ओके इंडेक्स नंबर बताओ, उसने बोला 2, तो ठीक है आपका प्रोग्राम 30 प्रिंट कर देगा। लेकिन ये रन टाइम पे यूजर इनपुट दे रहा है, वो कुछ भी दे सकता है। यदि मान लो उसने इनपुट दिया 9, तो 9 नंबर का तो कोई इंडेक्स ही नहीं है ना बेटा, इंडेक्स तो 0, 1, 2, 3, 4 है। तो यहां आपका प्रोग्राम इस लाइन पे क्या करेगा? एक्सेप्शन दे देगा। तो ये जो एक्सेप्शन आया है, दिस इज द प्रोग्राम एक्सेप्शन, इट्स अ प्रोग्राम्ड एक्सेप्शन, क्योंकि आपके प्रोग्राम में किसी न किसी कोड के कारण ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। आपने इनपुट लिया, उसके कारण ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। आपकी इंडेक्स वैल्यू इतनी नहीं थी लिस्ट में, इसलिए एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। तो जो एक्सेप्शन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन होते हैं, हम केवल उन्हीं एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। वी हैंडल ओनली दोस एक्सेप्शन विच इज अ प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन में क्या करोगे आप? अरे यार, अगर मेमोरी ओवरफ्लो हो गई तो प्रोग्राम के थ्रू हार्ड रैम थोड़ी ना बदल पाएंगे। क्या आप एक पाइथन में प्रोग्राम लिख दो जिससे रैम बदल जाए कि एक 8 GB की रैम 16 GB की हो जाए? अरे ऐसा कैसे होगा? वो तो आपको जाके हार्ड डिस्क, आपको तो हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ चॉइस ही नहीं पूछूंगा आपसे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नई वाली तो चॉइस ही नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है और समझना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक में चॉइस है ही नहीं हमारे पास कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो समझना तो फिर भी पड़ेगा। एक बार देखो लेक्चर, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन समझना पड़ेगा। अरे कोई सिंपल तो कॉन्सेप्ट है यार, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन
नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। पहले पे आप टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन समझ लो, एक्सेप्शन को पूरा दिमाग में सेट कर लो, फिर हैंडल करने की बात करेंगे। ठीक है, पहले एक बार समझ तो ले एक्सेप्शन क्या है, कितने टाइप से आते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, तो ये समझ में आया प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन और नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। ठीक, अब इसके बाद अगर हम फिर से एक्सेप्शन को दो पार्ट में फिर सोचें, ओके, तो देखो आप दो टाइप से एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में आएंगे। ठीक, समझना अब इसको ध्यान से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन फिर से दो टाइप में डिवाइडेड होता है। ये जो एक्सेप्शन है अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक को हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, और एक कहलाते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड। एक होते हैं चेक्ड एक्सेप्शन और एक होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब यहां पर भी आप समझना, ये जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, इन्हीं चेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, और ये कहलाते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। दिस इज कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक, मतलब मैं सिंटेक्स एरर को भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में रख सकता हूं, क्योंकि एरर तो वो भी है ना। सुनना आप ध्यान से, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है कि जब एक्सेप्शन आता है तो मैंने अभी आपको क्या बोला, आपका प्रोग्राम सबसे पहले सोर्स कोड से कंपाइल होगा, कंपाइल होकर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, बाइट कोड पाइथन वर्चुअल मशीन रन करेगी और फिर आपके प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। और जब आउटपुट आ गया उसके बाद एक्सेप्शन जनरेट होना शुरू होंगे अगर वो रन टाइम पे हैं तो, राइट। लेकिन समझना कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस होते हैं, देयर आर सम एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन मतलब ऐसे एक्सेप्शन जिनको रन टाइम पर जाने से पहले, मतलब देखो पाइथन प्रोग्राम का यह कहना है बॉस सुन, यदि इन मतलब आपका प्रोग्राम रन हुआ और पाइथन ये देख रहा है ये वाले कोड इसने लिख रखा है, यदि इस कोड से ये रन टाइम तक पहुंचेगा तो 100% प्रोग्राम बस्ट हो जाएगा। तो वो पहले ही आपको समझा देगा कि बॉस तेरे प्रोग्राम में ये एक्सेप्शंस हैं। मतलब चेक्ड एक्सेप्शन समझ में आ रहा है, द एक्सेप्शन विच इज चेक्ड बाय द कंपाइलर एट द कंपाइलेशन टाइम। ऐसे एक्सेप्शन जो आपका कंपाइलर ही चेक कर लेगा कंपाइलेशन टाइम पे, वो रन टाइम तक आपको जाने ही नहीं देगा। उसको पता है कि अगर ये एक्सेप्शंस को लेके आप रन टाइम पे जाओगे तो 100% प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा, 100% आपका कोड एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा। तो इन एक्सेप्शन को कंपाइलर ही चेक कर लेगा। जैसे आप देखो, अब तो अपन बड़े हो गए हैं, है ना, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है अभी स्कूल में हो, स्कूल के बच्चे भी इसको पढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन आप 10th का वो समय याद करो। अगर आप में से कोई 10th बिलो है तो ठीक है, 10th वो समय आपके साथ आएगा, लेकिन 10th का वो समय याद करो जब हम एग्जाम देने जाते थे, है ना। कितने लोग 10th के, मतलब आप ईमानदारी से बताना, आप में से जो कॉलेजेस में है या जो जॉब कर रहे हैं, 10th का जो एडमिट कार्ड होता था हमारा, उसको कितने लोगों ने लेमिनेट करवाया था, है ना। मैंने तो करवाया था लेमिनेट, बाकायदा लेमिनेशन करवाते थे हम, राइट। फिर एग्जाम देने के जाने के पहले मम्मी पूछती थी, पापा पूछते थे, बेटा एडमिट कार्ड रखा कि नहीं रखा, पेन रखा कि नहीं रखा, आपका जो बॉक्स है उसमें प्रॉपर सब स्केल वगैरह सब है कि नहीं प्रॉपर। और सबसे ज्यादा इंसिस्ट दिया जाता था एडमिट कार्ड पे। मतलब पहले ही चेक कर लो, आपको पता है आपका जो सेंटर है वो यहां से 10 किलोमीटर दूर है, और अगर आप एडमिट कार्ड लेके बिना वहां पहुंच गए, अगर आप बिना एडमिट कार्ड के वहां पहुंच गए तो 100% आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि पहले ही चेक लगा दो ना, पहले ही चेक कर लो कि कहीं आप बिना एडमिट कार्ड के तो नहीं जा रहे, क्योंकि पता है कि अगर इस एडमिट कार्ड के बिना वहां पहुंचे, बिना एडमिट कार्ड के, तो दिक्कत होनी है। तो ये पहले ही चेक लग जाता है ना। वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, मान लो अगर फाइल हैंडलिंग, अब फाइल हैंडलिंग में आप एक फाइल में डेटा राइट कर रहे हो, अरे डेटा राइट करने के पहले ये तो देखो, या डेटा रीड कर रहे हो तो डेटा रीड करने के पहले ये तो देखो आप कि आपकी फाइल है भी कि नहीं है। अगर आप डेटाबेस कनेक्शन कर रहे हैं, अब आपने डेटा उठाना शुरू करने वाला कोड लिख दिया, अरे बॉस पहले ये तो देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हुआ या नहीं। बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड के आप डेटा रीड करना शुरू कर दोगे तो 100% प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इस टाइप के एक्सेप्शंस जिनको कंपाइलर चेक करता है, कंपाइलेशन टाइम पे चेक करता है, इस एक्सेप्शन को क्या बोला जाता है? चेक्ड एक्सेप्शन या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। लेकिन वो एक्सेप्शन जो रन टाइम पे आएंगे
और जो रन टाइम पे एक्सेप्शन आते हैं ना, वो हमेशा आएंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ये अनचेक्ड है। अनचेक्ड मतलब कंपाइलर इनको चेक कर ही नहीं सकता। अरे अभी मैंने आपसे बोला यूजर से 2 इनपुट लो और इनको डिवाइड करो, डिवीजन एरर। तो यूजर अगर इनपुट में, ये आपने इनपुट लिया, ठीक है, ये आपने इनपुट लिया, अब यूजर अगर इनपुट में सेकंड नंबर 0 देगा तो एक्सेप्शन आएगा, नहीं देगा तो नहीं आएगा। तो इसको मैं थोड़ी ना चेक करूंगा, सीधी सी बात है। क्लियर हो रहा है? अरे आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग जब 10th की एग्जाम देने जाते थे तो छाता लेके भी जाते थे? छाता लेके जा रहे हैं, फायर सेफ्टी का जैकेट लेके जा रहे हैं। ऐसा कौन करता था कि अरे आग लग गई तो, अरे सर पानी आ गया तो, अरे अरे वो तो प्रोबेबिलिटी है आएगा तब, लेकिन उसके लिए ऐसी तैयारी थोड़ी करके जाएंगे हम कि हम फायर सेफ्टी का जैकेट भी एडमिट कार्ड के साथ रख रहे हैं, हम छाता भी रख रहे हैं, हम ये भी रख रहे हैं। अरे भैया वो रन टाइम पे होगा, जब होगा तब सोचेंगे, लेकिन उसकी तैयारी पहले से थोड़ी ना करके जाएंगे। तो ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ये रन टाइम होते हैं, और इनके आने की प्रोबेबिलिटी यूजर डेटा पे डिपेंड करती है कि यूजर जो डेटा एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शंस आएंगे। तो ये कौन से कहलाएंगे? अनचेक्ड एक्सेप्शन। और ये कौन से कहलाएंगे? चेक्ड एक्सेप्शन। तो जिन एक्सेप्शन को कंपाइलर ही चेक कर लेगा कंपाइल टाइम पे, क्लियर है? जिन एक्सेप्शन को कंपाइलर चेक करता है, कंपाइलेशन टाइम पे चेक करता है, इस तरीके के एक्सेप्शन को बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन, और इस तरीके के एक्सेप्शन को बोला जाता है अनचेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन। क्लियर है? तो ये तो भी हमने कहानी सुनी है केवल एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन कब आते हैं, एक्सेप्शन कैसे हैंडल होंगे वो तो भी बात की बात है, लेकिन एक्सेप्शन होता क्या है अभी तो, हैंडल तो बात की बात है, एक्सेप्शन होता क्या है, व्हाट इज एक्सेप्शन एक्चुअली, एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस है। चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शंस क्या होते हैं, प्रोग्राम्ड एक्सेप्शन नॉन प्रोग्राम्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ एक्सेप्शन। ये जो अभी है ये केवल एक्सेप्शन की बिगिनिंग है। यहां पर हमने केवल अभी ये समझा है कि एक्सेप्शन होता क्या है, व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाट इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग तो भी बात करेंगे, क्योंकि अब यहां पर क्वेश्चन मतलब $1 million ऑफ क्वेश्चन ये है कि सर एक्सेप्शन आता है तो होता क्या है जिससे हम उसको हैंडल करेंगे। ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कैसे हैंडल कर रहा है। तो यदि आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो आपको इस हैंडलर को हटा के अपने हैंडलर को यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो करेंगे कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे पाइथन में। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। बेटा स्किप करने की तो सोचना भी मत, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा। यदि एक्सेप्शन छोड़ा तो प्रोग्रामिंग में भी नुकसान कर लोगे और इंटरव्यू के कम से कम 5 क्वेश्चन का नुकसान कर लोगे। एज अ बिगिनर ही बात कर रहा हूं मैं, और एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू करने से ही पहले मैंने बोल दिया था मोस्ट टू दी पावर 5000 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट टू दी पावर 5000 इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बने रहना इस कोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन इन पाइथन। कि अभी तो हमने केवल एक्सेप्शन क्या है ये समझा है, बट हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन कैसे हम हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एक बार इसको बहुत अच्छे से और सुन लो, बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। प्रोग्रामिंग तो अब शुरू करेंगे हम, कॉन्सेप्ट तो अब देखेंगे हम, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए और यस मुस्कुराते रहिए।